झूठ चलाने के बावजूद भी उनका घोर पराजय हुआ और लोकतंत्र के माननीय प्रतिपक्ष के नेता ये शोभा नहीं देता। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं देता। आप सदन में डायरेक्शन दो। माननीय नेता जो बोल रहे हो जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जस्टिस फॉर मणिपुर मणिपुर, उस वक्त ये नारेबाजी सदन में गूंजने लगती है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन की कार्यवाही में उपस्थित होते हैं और सदन में बोलने के लिए खड़े होते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी बोलने के लिए खड़े होते हैं, विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा होने लगता है, लगातार नारेबाजी होने लगती है। जस्टिस फॉर मणिपुर कह कहकर विपक्ष जो है वो सदन में चिल्लाने लगता है और तब खूब आग बबूला हो जाते हैं स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राहुल गांधी को जोर से फटकार लगाते हैं। राहुल गांधी को सदन के भीतर सबके सामने डांट देते हैं और कहते हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं और आप अपने नेताओं को उकसा रहे हैं वेल में आने के लिए। मैंने आपको बोलने का मौका दिया, आपके तमाम सांसदों को बोलने का मौका दिया और अब जब बारी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलने की तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल मणिपुर के सांसद बोलना चाहते थे, विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि उन्हें बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें बोलने ना दिया। अब इस पर लगातार विपक्ष जो है वो चिल्ला रहा है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और नारेबाजी की जा रही है जस्टिस फॉर मणिपुर। और तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, फिर ओम बिरला खूब गुस्से में आ जाते हैं और आकर राहुल गांधी को डांट देते हैं और कहते हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं और आप नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि जब आपने बोल दिया तो आप सामने वाले को भी बोलने का मौका दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले जा रहे थे और पीछे से तमाम विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता चिल्लाए जा रहे थे जस्टिस फॉर मणिपुर मणिपुर। तमाम तरह की नारेबाजियां जो है वो पीछे से हो रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। और फिर स्पीकर ओम बिरला कैसे गुस्सा में आ जाते हैं, राहुल गांधी को डांट देते हैं। दिखाते हैं आपको तमाम तस्वीरें सदन के। माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। मणिपुर के मैंने एक माननीय सदस्य को पहले ही बोलने का मौका दे दिया था। उनकी पार्टी से 9 मेंबर बोले हैं, बताइए इनको 9 मेंबर बुलाए आपने। आदरणीय सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी के भाषण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आदरणीय सभापति जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने विकसित भारत के संकल्प को अपने प्रवचन में विस्तार दिया है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने अहम विषय उठाए हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हम सबका और देश का मार्गदर्शन किया है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, कल और आज कई माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं विशेष करके जो पहली बार सांसद बनकर के हमारे बीच आए हैं और उनमें से कुछ आदरणीय साथियों ने
अपने जो विचार व्यक्त किए संसद के सभी नियमों का पालन करते हुए किए। उनका व्यवहार ऐसा था जैसे एक अनुभवी सांसद का होता है और इसलिए प्रथम बार आने के बावजूद भी उन्होंने सदन की गरिमा को बढ़ाया है और उन्होंने अपने विचारों से इस डिबेट को और अधिक मूल्यवान बनाया है। आदरणीय सभापति जी, देश ने एक सफल चुनाव अभियान को पार करते हुए विश्व को दिखा दिया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अभियान था। देश की जनता ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव अभियान में जनता ने हमें चुना है और आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद भी उनका घोर पराजय हुआ और लोकतंत्र के माननीय प्रतिपक्ष के नेता ये शोभा नहीं देता आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है। ये शोभा नहीं देता। आप सदन में डायरेक्शन दो। माननीय नेता जब बोल रहे हो, जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए। ये उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। नो, ये गलत तरीका है आपका और ये तरीका इस तरीके से नहीं चलेगा बिल्कुल। नो, गलत तरीका है। नो, ऐसे संसद के अंदर गरिमा बना के रखें आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं। आप संसद मर्यादा पीठ पीछे नहीं करें। आपको गरिमा नहीं, सदन की डायरेक्शन देते आप बेल में आने के लिए लोगों को। ये प्रतिपक्ष के नेता है आप। नो, गलत तरीका आपका। माननीय प्रधानमंत्री जी।